मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, मैं आपके बड़े भाई अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बउआ लोग, तो आज हम लोग देख रहे हैं, है ना, सिविक्स की यानी नागरिक शास्त्र की, है ना, चैप्टर 2 देख रहे हैं बउआ हो, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए बउआ लोग, है ना, चैप्टर शुरू करने से पहले बता देते हैं आपको कि इसमें आपको 65 क्वेश्चन दिया गया। कितना दिया गया है? 65 क्वेश्चन दिया गया है। अब बउआ लोग क्या करना है आपको, है ना, कि इस 65 जो 65 क्वेश्चन है ना, इसको खुद से आपको बनाना है और तो लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कि आपने 65 में से कितना नंबर आपका आया, है ना। तो चलिए बउआ हो, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। बताइएगा बउआ लोग, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? सी होगा, राष्ट्रपति, है ना। किनका किनका सही ऑप्शन दिया है ना, किनका किनका सही ऑप्शन है बउआ लोग, यस कीजिए कमेंट में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, अनुच्छेद 40 में है। कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अब चलिए बगलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, या फिर इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछेगा क्वेश्चन। कहता पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 देखते हैं। कहता निम्न में से कौन नगर, है ना, नगर निगम का प्रमुख है। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है, या फिर इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछेगा क्वेश्चन। कहता पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, महापौर। महापौर बोला जाता है ना। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, 1946 को। 1946 को। अगला देखिए बाबा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, शिक्षा, है ना, शिक्षा। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, है ना, 5 वर्ष का। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 8 देखते हैं। कहता है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, मुखिया। कौन होता है? मुखिया। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब, है ना, 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8 तो देख लिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। कहता है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, ऊर्ध्वाधर वितरण, है ना, ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, संघीय और संसदीय। संघीय और संसदीय, है ना। अब चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बगलो क्या कहता। कहता भारत में वोट देने यानी मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है। इसका तो ऑप्शन सब लोग बता सकते हैं, है ना, सबको जानते हैं बगलो।
कितना वर्ष होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है ना, 18 वर्ष। 18 वर्ष सही है। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? बी, फौजदारी मामले। फौजदारी मामले है ना, फौजदारी मामले। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, पटना में। कहाँ? पटना में है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। कहता निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, आयकर है ना, आयकर। अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 15। कहता निम्न में कौन पंचायत की है ना बस व्यवस्थापिका सभा है? व्यवस्थापिका सभा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो ए, ग्राम सभा। कौन सा है? ग्राम सभा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 16 देखते हैं। कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका है ना, अमेरिका। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, सरपंच है ना, सरपंच होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन तो सब लोग बताए होंगे। कितने वर्ष का होता है बउआ लोग? तो ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का है ना। चलिए अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, 8 वो है। कितना है? 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। कहता है भारतीय संविधान की 18वीं है ना अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, 22। 22 भाषाओं का स्थान मिला है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी है ना, 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ है ना। 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ, 73वां। अगला देखिए बउआ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 देखते हैं। कहता भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, मद्रास, जो चेन्नई में है ना, मद्रास जो कहाँ है? चेन्नई में है। अगला देखिएगा बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 24 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। कहता है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? बताइए किस संस्था में की गई है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। अगला देखिए बगो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है कितने वर्ष का है? बताइए। इसका ऑप्शन है हमारा बी, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है ना।
कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? इसका ऑप्शन होगा सी, है ना, इकहरी शासन व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। कहता है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, नगर निगम। कौन सा होगा? नगर निगम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। कहता भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा 1959, 1959। चलिए 29 देखिए। कहता बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब, है ना, 30 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखिए कहता आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा? सी है, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा? सी, बी है ना, सी नहीं बी है, बी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते हैं, है ना। चलिए बउआ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता संवर्ती सूची में रखा जाता है किनको? देखिए बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, है ना, बी है, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 34 देखते हैं। कहता है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, प्रमुख। कौन होता है बउआ लोग? प्रमुख होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। कहता है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, 42, है ना, 42, 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, सचिव, पंचायत सचिव। अगला देखिए बउआ हो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। कहता बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को, है ना, चुने जाने के का प्रावधान है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, 5000, 5000, है ना। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 38 देखते हैं। देखिए 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 38 कहता है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियां में होती है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 इनमें से कौन केंद्र शासित देश क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन केंद्र शासित, है ना, क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा? तो ए होगा, मिजोरम। कौन सा होगा? मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है कैसी? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, दोहरी, है ना। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं, 41। चलिए 41 क्या कहता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, बहुदलीय, बहुदलीय।
चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कहता है निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है बउआ लोग, ए होगा मुखिया। कौन? मुखिया। चलिए 43 देखिए। कहता भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी होगा, 3, है ना, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 44 44 देखते हैं। कहता वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में, है ना, संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए 25 है ना। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 45 देखते हैं, 45 देखते हैं। 45 देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी, है ना, रियासतें थी? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है 563, 563। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कहता न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 47 47। कहता है पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, है ना। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 48। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है कैसी? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 49 देखते हैं। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 49 देखते हैं। कहता है निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय, है ना, संरचना का भाग नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है राज्य परिषद, राज्य परिषद। चलिए बउआ 50 नंबर देखिए। कहता है भारतीय शासन प्रणाली है, भारतीय शासन प्रणाली है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक है। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं ना, 51 देखते हैं। कहता है नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। अब देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं, है ना। देखिए क्या कहता है 52। कहता है निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, है ना। चलिए 53 देखते हैं बगलो। कहता है ग्राम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाली स्थानों में स्थापित होती है। बताइए क्या स्थापित होती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी नगर पंचायत, नगर पंचायत। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं 54। कहता 1953 में गठित राज्य, है ना, पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है अफजल अली, अफजल अली। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं, है ना, 55। देखिए क्या कहता है। कहता है नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन हमारा डी है नगर आयुक्त, नगर आयुक्त। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं। कहता किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा
ए है ना, संसद, संसद। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं, है ना, 57। देखिए क्या कहता है 57 में। कहता है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है, बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 58 देखते हैं, है ना। कहता है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, 7,000। कितना है? 7,000। अब चलिए 59 देखते हैं बउआ लोग, है ना, 59। कहता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में, संघात्मक शासन व्यवस्था में, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी होगा। देखिए कैसे होगा जी। कहता है समस्त संघ है ना, समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है ना। यही इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग अब ऑप्शन में कहते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार उसके है ना मौलिक प्रावधानों को, अब देखिए ऑप्शन बताइए इसका कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी होगा, दोनों स्तरों की सरकारें मिलकर बदल सकती है, दोनों स्तर की सरकारें मिलकर बदल सकती है। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं कौन सा, तो 61 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 61 में। कहता है संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है ना, क्या होती है? बट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 62 देखते हैं, 64 देखते हैं। देखिए क्या कहता है वो लोग। कहता है यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि क्या, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, तो यही इसका सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए बगलो हम लोग 63 देखते हैं। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव यानी संशोधन किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य था, है ना, मैंने किस लिए बदला गया था, तो इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा संघीय शासन प्रणाली अपनाने, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा सही इसका, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 64। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कारक संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है, एक विशेषता नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा क्या, सी है, मनोनीत पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं, यही है हमारा सही ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं, है ना, 65 यानी 65, है ना। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है बगवा लोग। कहता इनमें कौन सा कथन सही है, सही खोजना है बगवा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सही ऑप्शन कहता है खोजना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए क्यों होगा जी। कहता प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की है ना, यही इसका सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब बताइएगा बउआ लोग कि आज का हमारा ये जो 65 क्वेश्चन जो हम लोग किए, इसमें से आप बताइए कि कितना सही आपका गया, कितना नंबर आपका आया, कितना मार्क्स का आप बनाए, है ना। सही बताइएगा, कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइए।
है ना। अब अगर लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।